नमस्कार दोस्तों। ईंट चिनाई से पहले आपको अगर ये 9 जानकारी है तो आपका दीवार बहुत मजबूत बनेगा। नहीं तो दीवार में क्रैक आ सकता है और जिस समय आप जो है ईंट चिनाई करेंगे उस समय जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर सेट नहीं हुआ जुड़ाई तो आपका जो है वो उसमें भी क्रैक दिखेगा इन फ्यूचर में। तो दोस्तों चलते हैं और हम बात करते हैं कि आखिर ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जब आप अगर अपने घर का ईंट चिनाई कर रहे हैं उससे पहले आप इसको पता होना चाहिए। लोहे के जैसे मजबूत बनेगा आपका दीवार। चलते हैं समझते हैं इसको। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मोर्टार मिक्स को लेकर के उसका रेशियो कितना रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं सर 1:4 दे देते हैं, बहुत लोग बोलता है 1:5 दे देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं 1:6 दे देते हैं। अब ये रेशियो क्या है? 1 हम जो 5 बोल रहे हैं इसका मतलब, या 1 अगर हम 4 बोल रहे हैं इसका मतलब 1 पार्ट अगर आपका सीमेंट है 4 पार्ट आपका बालू रहेगा। फिर इसमें पानी ऐड करके मिक्स करके हम लोग जो है ईंट जुड़ाई में इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग मोर्टार बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि भाई कब कितना रेशियो रखना चाहिए, 1:1:4 करें या 1:6 करें। देखिए जब भी कभी आप 9 इंच का दीवार बनाते हैं उसमें जो है 1:6 रखिए, 1 पार्ट सीमेंट 6 पार्ट बालू। और जब भी कभी आप जो है घर के अंदर वाला दीवार 4.5 इंची मतलब 4 इंची का दे रहे हैं उसमें 1:4। अब बोलेंगे 1:6 और 1:4 में कौन सा जो है अच्छा है? तो देखिए मजबूती में ज्यादा आएगा आपका 1:4 में, क्योंकि इसमें सीमेंट ज्यादा है और बालू कम है। तो इसलिए जो है अब एक और चीज, अब ईंट जो जुड़ाई होगा उस समय उसके जो जुड़ाई के बीच में मोटर का थिकनेस कितना होगा। यहाँ पे 12 से 15 mm मोर्टार का थिकनेस होगा एक लेयर से दूसरे लेयर में करने के लिए। और बहुत और ज़्यादा जरूरत नहीं है, मगर मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकते हैं वाटर लेवल मिलाने के लिए 20 mm तक जाइएगा, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। चलते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ईंट जुड़ाई से पहले आपका जितना बड़ा प्लॉट है उसका सिंगल ब्रिक लेआउट कर लेना। अब बोलेंगे सिंगल ब्रिक लेआउट कैसे? क्योंकि क्या बहुत लोग सोचते हैं रूम बाइज रूम जो है ब्रिक बार उठाते जाएंगे। इससे फिर दिक्कत क्या होता है कि कोई एक साइड का लाइन आपका तिरछा दिखेगा, प्रॉपर तरीके से गुनिया नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मान लीजिए कि 25x40 फीट का प्लॉट है, उसका सबसे पहले जो है ग्राउंड फ्लोर का जो लेआउट होगा चारों साइड का कर लीजिए, चारों कोना कर लेंगे, एक बार गुनिया मिला लीजिए, तब उसके बाद रूम का अंदर का कीजिए। मतलब सिंगल ब्रिक लेआउट अगर आप करते हैं तो ये आपका जो है बेहतर होता है। इससे आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कहाँ पे रूम है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ दरवाजा देना है, इस चीज को लेकर के। तीसरा है कि अब तीसरा है रफ सरफेस, चाहे वो कॉलम हो चाहे छत हो। ब्रिक लेआउट से पहले आपको जो है नीचे का सरफेस ऐसा ना हो कि नीचे पूरा डस्ट हो, मिट्टी हो, कचरा हो, उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देना। और अगर हो सके तो छेनी मार्तुल से उसको हल्का सा रफ कर दीजिएगा। रफ सरफेस जो है पकड़ अच्छा बनता है। हल्का रफ कर देना है, रफ करने के बाद उसको क्लीन कर देना, पानी से सफाई कर देना है। फिर उसके बाद सीमेंट स्लरी डालना है। सीमेंट स्लरी डालने के बाद तब उसके ऊपर जो है मसाला डाल के, मोर्टार डाल करके, जिसको मसाला हम भाषा बोलते हैं, उसके ऊपर ब्रिक का लेयर बिछाना है। तीसरा हो गया। चौथा है इसमें इसमें रफ सरफेस के बाद चौथा है सिंगल ब्रिक लेआउट। तो ब्रिक लेआउट बहुत जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ब्रिक का लेआउट करने से पहले आपका कॉलम का सरफेस भी रफ होना चाहिए, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं, अगर सरफेस रफ नहीं होगा तो वहीं पे क्रैक आ जाएगा। यानी तो अगर बाद में आप जो है कॉलम की ढलाई करने वाले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, लेकिन जिस समय कॉलम ढलाई करेंगे प्रॉपर ब्रिक में पानी डाल करके तब ढलाई कीजिए, नहीं तो सीमेंट कंक्रीट का पानी है सीमेंट सोख लेगा। पांचवा है इसका वाल थिकनेस को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं नहीं सभी सारा चारों साइड से अंदर का वाल सब 5 इंची का दे देते हैं। देखिए 5 इंची का देने से तो है आपका जो है घर मजबूत नहीं बनेगा। बाहरी दीवार कम से कम 9 इंची का होना चाहिए, अंदर का 5 इंची का होना चाहिए। अब 9 इंची इसलिए क्योंकि बाहरी दीवार में आप खिड़की भी लगाएंगे, ग्रिल भी लगाएंगे, चौखट भी लगाएंगे, दरवाजा लगाएंगे, तो वो मजबूत होना के लिए लगाया जाता है। और प्लस जो है 9 इंची का रहने से आपका बरसात का पानी घर के अंदर जो है सीपेज करके नहीं आता है। 5 इंची रहेगा सीपेज होने का चांस होता है, जिससे कि आपका पेंट भी खराब हो सकता है। अब एक सवाल आता है, छठा पॉइंट है, एक दिन में कितना ऊंचाई तक ब्रिक मेसनरी का काम किया जाए। देखिए एक दिन में अगर हम बात करें तो एज पर IS कोड 1200 mm 1.2 मीटर अगर हम इसको देखा जाए तो 4 फीट से ज़्यादा ब्रिक मेसनरी का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 फीट से ज़्यादा करेंगे अभी जो सबसे नीचे वाला लेयर जो है कच्चा है, वो जो है उसके वजह से जो है वो दबते जाएगा और गिर सकता है। तो इसलिए जो है जैसे ग्राउंड फ्लोर की हम बात करते हैं वहाँ से 3 फीट के हाइट में हम लोग क्या देते हैं, खिड़की का लेवल 3 फीट तक कर देंगे, फिर अगला दिन आएंगे तो उसके ऊपर 7 फीट हाइट तक ले जाएंगे खिड़की का जगह छोड़ करके। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि भाई जब भी कभी आप ब्रिक मेसनरी का काम करेंगे तो भाई जहाँ पे मान लें कि आज एक रूम का किए आज के दिन में 3 फीट हाइट तक, फिर जो है दूसरा दिन आएंगे उसको 3 फीट हाइट कीजिए, इसी के ऊपर तुरंत जो है मत उठा दीजिएगा 4 फीट तक 7 फीट हाइट तक। ध्यान रखेगा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि कम से कम 1 से 2 दिन अगर वो ड्राई होने में अगर छोड़ देंगे तो वो सेट हो जाएगा। 7वां पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि भाई जब ब्रिक मेसनरी हो जाएगा तो आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा हर जगह मसाला भरा हुआ है कि नहीं है, और फिर उसमें क्या करना, मसाला जो एक साइड आप दोनों साइड मसाला को छेप करके अप्लाई करके जो है उसमें ग्रूव कट कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ ब्रिक का जॉइंट होता है वहाँ पे ग्रूव कट। इससे फायदा क्या होता है, प्लास्टर में पकड़ अच्छा होता है, पूरा प्लेन नहीं होना चाहिए ना ही रफ होना चाहिए। अब ऐसे ही जो छोड़ दीजिएगा नहीं, मतलब जो उसका जो सरफेस है दोनों साइड का प्रॉपर मसाला भर के प्लेन कर दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। 8वां पॉइंट है वाटर क्यूरिंग को लेकर के। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे मिस्त्री चाहे ठेकेदार प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग तराई नहीं करते हैं, उसके वजह से भी जो है ब्रिक में क्रैक आता है। तो तराई जो है 7 to 10 डेज करना ही करना है, इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। वो इसलिए क्योंकि क्या है, सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए पानी का सहारा लिया जाता है। तराई करेंगे तो इससे क्या है कि हाइड्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और तराई अच्छा होगा और मजबूत होगा आपका जो मोर्टार यूज किए हैं ईंट जुराई में उस चीज़ को लेकर के। और ये 7 to 10 डेज करना है, मतलब साइट पहुंचने से पहले जहाँ पे कल तक ब्रिक वर्क कर चुके हैं उसमें पूरा पानी छिड़काव कीजिए दोनों साइड से, याद रहे। और 9वां पॉइंट है, क्या सेकेंड डे ब्रिक कर सकते हैं उसी के ऊपर? बिल्कुल नहीं करना है। आज के दिन हमने जो किया ब्रिक वर्क उसका जस्ट सेकेंड डे उसके ऊपर नहीं कीजिए, कम से कम 2 से 3 दिन लेकर चलिए, मतलब दूसरा दिन के बाद ही कीजिएगा। पहला दिन तो होगी आपका कम से कम जो है 36 से 72 घंटा के बाद ही उसके ऊपर आपको जो है काम शुरू करना है। अदरवाइज दूसरा वाला एरिया में ब्रिक वर्क आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जो है ब्रिक का नीचे वाला लेयर सेट नहीं होगा तब तक ऊपर करने से ब्रिक जो है गिरने का और डर लगा रहता है। और उसके ऊपर जब बढ़ेंगे तब आपको स्टेजिंग भी तो करना है। इसके स्टेजिंग नहीं कहा जाए, इसके फोल्डिंग करेंगे तो जिसके ऊपर फिर से चढ़ के ब्रिक वर्क कर सके 7 फीट हाइट तक, तो उसका लोड लेने लायक हो जाए। तो दोस्तों ये था 9 पॉइंट ब्रिक वर्क करने से पहले आपको ध्यान में लेकर चलना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।
पसंद है जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और जाते जाते जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कर दिए है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।